ईरान इसराइल जंग तवील होती महसूस हो रही है। इस वक्त अमेरिका और इसराइल ईरान के आसाब को तोड़ना चाहते हैं, मगर ईरान जंग को तवालत देकर अपने दुश्मनों के हौसले पस्त करना चाहता है। अब ये बात ढकी छपी नहीं रही कि ये जंग इसराइल ने अमेरिका को मुकम्मल एतमाद में लिए बगैर छेड़ी ताकि अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़े। लगता है नेतन्याहू ने जिस तरह ग़ज़ा को मलियामेट किया, इस अमर ने इसराइल को ये यकीन और एतमाद दिलाया कि वो ग्रेटर इसराइल का दरीना ख्वाब बहुत जल्द पूरा कर सकेगा। इससे कबल अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात महज एक सियासी चाल थी ताकि ईरान को इसमें उलझाकर अमेरिका और इसराइल अपने अहदाफ और अपनी इंटेलिजेंस के मामलात मुकम्मल कर सकें। ये दोनों ममालिक कई माह से इन उमूर पर लगे हुए थे, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा के अगर दो में से किसी एक पर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो ये ज़ेर हमला मुल्क का दिफा करेगा। इससे बुनियादी तौर पर सऊदी तहफ़्फ़ुज़ ही मुराद था जो वो पाकिस्तान से चाहता था और जो ईरान की क़यादत को पाकिस्तान से बदगुमान करना चाहता था। ये बात यकीन से कही जा सकती है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे और कामयाब होता दिखाई दे तो सऊदी अरब किसी तौर पर पाकिस्तान की मदद को नहीं आएगा। इसके साथ पिछले चंद माह के दौरान सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तिलाफात का ज़ाहिरी मुज़ाहिरा रचाया गया। इस तनाजुर में IMF की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान के स्टेट बैंक में इन दोनों मुल्कों के पैसे ज़ख़ीरा हैं। चुनाचा पाकिस्तान एक पेंडुलम की तरह दोनों मुल्कों के दरमियान इधर उधर डोलता रहा। अगर मौजूदा ईरान जंग को देखा जाए तो तमाम अरब ममालिक ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हैं। ईरान ने इन अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों और तंसीबात पर हमले इसराइल और अमरीका की साजिश को नाबूद करने के लिए किए और वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान इन अहदाफ के अलावा अरब ममालिक के किसी हिस्से पर हमला नहीं करेगा। इसके बावजूद सऊदी अरब और यूएई एक ही पेज पर नजर आए। ना सिर्फ ये बल्कि अमरीकी ज़राआ के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू मिलकर ट्रंप पर दबाव डालते रहे कि ईरान पर कार्रवाई हर सूरत की जाए। इस पर भी दो राय नहीं कि ट्रंप को अंदर खाना अपने मुल्क में सियासी हलचल का सामना था, जिसमें इमिग्रेशन के खिलाफ अवाम की तहरीक और एबस्टीन फाल्स की वो वीडियोज़ भी हैं जिनमें ट्रंप नामनासब अंदाज में नौमर बच्चियों और लड़कियों के साथ नजर आते हैं। अवाम ने इस बना पर भी ट्रंप के खिलाफ जुलूस निकाले। ज़िमनी इंतखाबात भी एक वजह हैं। पिछले एक साल में ट्रंप की शोहरत का ग्राफ तेजी से नीचे आया है। ऐसा महसूस होता है कि अब ये ग्राफ ऊंचाई की तरफ परवाज नहीं कर सकेगा। अमरीकी अवाम आखिर कब तक ऐसे झूठ पर यकीन कर सकते हैं कि ईरान इलाके और अमरीका के लिए खतरा है। दूसरा, इसराइल ने जो कुछ ग़ज़ा और फ़लस्तीनियों के साथ किया है, यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों और अमरीकी रियासत और ट्रंप के लिए बेमानी हो सकता है, मगर यूरोपीय और अमरीकी अवाम को कबूल नहीं हो सकता। चुनाचा ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जंग या मदाखलत कहीं से भी कबूलियत हासिल ना कर सकी। दूसरा, ट्रंप ने ये सब कुछ अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी लिए बना किया, ना ही यूएनओ से कोई मंजूरी ली गई। ताहम मंजूरी का हरगज़ ये मतलब नहीं कि ऐसी मदाखलत बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत जगह बना पाती, वरना सबसे पहले कार्रवाई तो इसराइल के खिलाफ बनती है। यही वजह है स्पेन ने अमरीका को ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस ने भी कहा है कि वो इसराइल और अमरीका की ईरान में मदाखलत को जायज़ करार नहीं दे सकता। मौजूदा सूरत हाल में ईरान और इसराइल में फ़र्क ये है कि शदीद हमलों के बावजूद ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ जुड़ी है, जबकि इसराइल में अवाम शदीद बेचैनी का शिकार हैं। नेतन्याहू अवाम से कटा हुआ है। वक्त के साथ अगर यही हालात रहे तो इसराइली अवाम मज़ीद बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। अवेल ऑफिस में आए सर्विस मेंबर्स को मैक्सिकन बॉर्डर डिफेंस मेडल्स देने की तकरीब के दौरान ट्रंप शदीद सदमे के तासुर से दो चार नजर आए। मुतालिका ऑफिशियल्स भी खामोश दिखाई दे रहे थे। चीनी स्कॉलर्स का नुक्ता नज़र ये है कि ईरान ने पिछले साल की 12 दिनों की जंग से बहुत कुछ सीखा है। पिछले 20 सालों में उसने मिसाइल की सनत में मुआशी बदहालियों के बावजूद बहुत तरक्की की है। ड्रोन को जदीद तरीन बनाया। जब अमेरिका अपनी ताकत और असलहे पर उतरा रहा था,
ईरान खामोशी से दिफा पर मगरिब की तवक्कुआत से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। चीनी माहिरीन का तज्ज़िया है ईरान का दिफाई निज़ाम 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग है, जबकि अमरीकी अस्करी दिफाई निज़ाम सर्द जंग की दहाइयों की टेक्निक पर मबनी है। कहा जा सकता है अगर ईरान कामयाब रहा तो मशरक़ वस्ती अमरीका की दस्तरस से दूर हो जाएगा। भारत अमरीका के नज़दीक तर हो जाएगा। यूरोप अपनी पहचान और तशख़्ख़ुस पर अपनी क़ामत बनाने की तरफ जाएगा। पाकिस्तान उस मखमसे से निकल सकता है जो चाइना के हमराह खड़े होने के साथ साथ औलियत अमरीकी साए को देती आई है। अब ये समझना होगा दुनिया पर ताकत की बुनियाद हुक्मरानी के ख्वाब बेहकीकत हैं।